8. Harsh, being a filmmaker myself, मैं खुद एक फिल्ममेकर हूँ, ओके तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म बना रहे होते हैं तो जी। हम टोटली उस जोन में होते हैं, इनफैक्ट हम टोटली उस माहौल में होते हैं, अग्री, और कई बार शायद वो माहौल हम पर कुछ ना कुछ इफेक्ट करने लग जाता है। फेयर इनफ। मैं ये सब चीजें सोचता हूँ, और हुआ ये कि मैंने एक कुछ दिन पहले कुछ मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, जी, तो कुछ फिल्मों की मेकिंग के बारे में जो है मेरी नजर गई उस Okay. आर्टिकल पे, ओके, और लाइक आई वाज वेरी स्टन्ड टू नो, मैं काफी जान करके मैं काफी आश्चर्यचकित रह गया जी, कि जब मुझे पता लगा कि एग्जॉर्सिस्ट, लाइक वन ऑफ आवर फेवरेट हॉरर फिल्म्स, जी, उसकी मेकिंग के दौरान भी अजीबोगरीब चीजें हुई। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जो लिंडा ब्लेयर थी, जो कि मेन उसमें एक्ट्रेस थी, जी, उनके साथ कई जब सीन शूट कर रही थी, जब उनके ऊपर पोजीशन का, तो उनको जिस थ्रेड से like, जिस रोप से बांधा गया था, जी, उसकी एंड थोड़ी लूज हो गई, ओके, और उस वजह से उनका रिब फ्रैक्चर हो गया, ओ, और वो जो है वो उसमें दर्द में चिल्ला रही थी, करा रही थी, और सेट में जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि वो एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही हैं, जी, बट वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। एंड नॉट जस्ट दैट, कहते हैं कि इवेंचुअली एग्जॉस्टिस के फिल्म सेट में आग लग गई, और उसके उस बेड पे जहाँ पे उनका सीन शूट हो रहा था, जी। पोजीशन वाला, उसको जी। छोड़ करके बाकी पूरे सेट में आग लग गई, बाकी सब जल गया। मतलब वो जो Apart from रीगन, that- जो एक्चुअली में जो रीगन कैरेक्टर थी, जी जिनका जी जी, जिनके ऊपर रीगन बेस्ड थी कैरेक्टर मूवी, थी, हाँ, जिनके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड थी, जी। उनके बेड को छोड़ के बाकी पूरा सेट जल गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें एक एक्टर थे, जैक मैकगोवरन, ओके, एक आयरिश एक्टर थे। somehow ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। ड्यूरिंग द शूटिंग, राइट, हाँ, आई मीन शूटिंग आई थिंक खत्म होते ही ऐसा ही कुछ जी, उनकी डेथ हो गई। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद क्या हुआ कि फिल्म जब रिलीज हुई तो थिएटर में कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया। उस फिल्म में एक सिक्योरिटी गार्ड जो था सेट का, उसकी जी। भी डेथ हो गई, और एक स्पेशल इफेक्ट्स का वर्कर था, उसकी भी डेथ हो गई। ओके, आई मीन दैट फिल्म वाज कर्स्ड पर से। और इसके अलावा भी, और ये सिर्फ इकलौता एग्जांपल नहीं है, मुझे हैरत इस बात की हुई कि ये ऐसे एग्जांपल भरे हुए हैं। पॉल्टरगीस्ट करके एक फिल्म है, जी, इट्स अ वेरी काफी, अमेजिंग फिल्म, जी, शायद आपने भी देखी हो। बहुत सही है, उसमें एक 12 साल की एक्ट्रेस थी, हीथरो रूकी। ओके, वो सिर्फ 12 साल की थी, और इस फिल्म के दौरान अनएक्सपेक्टेडली उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ओके, उनकी एक बड़ी सिस्टर का जो रोल प्ले कर रही थी वो एक्ट्रेस, जी, उनका अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ विवाद हुआ, और उस एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया इस फिल्म ये में। एक ही आसपास की घटना है, मतलब एग्जैक्टली। जी। इनफैक्ट जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे वो भी कुछ टाइम बाद जी। एक सर्जिकल ऑपरेशन करते उनका जब हो रहा था, उसमें उनकी डेथ हो गई। गलती हो गई होगी, और कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तरीके से कर्स थी। तो जब इस तरीके की इंसिडेंट्स आप सुनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक फिल्म, एक फिक्शन में और एक रियलिटी में कितना हल्का सा फर्क है, आपको वही, ये चीज जो है बिल्कुल। ना सकते में डाल देती है। इनकैंटेशन अगर एक फिल्म, इनकैंटेशन, आई लव दैट फिल्म, आई लव इवन आई लव दैट फिल्म, और जी। उस फिल्म का ये क्लेम था कि अगर आप इस फिल्म को देखते हैं इनिशियली, हालांकि बाद में पता लगा वो मार्केटिंग प्लॉट है, जी, लेकिन उसको मार्केट ऐसे किया गया था कि वो फिल्म कर्स्ड है, और इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसे हुई भी कि लगा कि फिल्म जो है एक तरीके से कर्स्ड है। कर्स्ड है, एग्जैक्टली। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने ऐसे काफी एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में भी देखे होंगे, आप भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं। बिल्कुल राहुल, द मोमेंट अगर आप बात करते हैं जी। दी एग्जॉर्सिस्ट मूवी की, जी 73-74 के आसपास की मूवी, मुझे एग्जैक्ट उसके ईयर नहीं याद है दी एग्जॉर्सिस्ट का। राहुल, जैसे आपको पता है कि एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है राम अशोक जी, जिनसे मैं मोस्टली मिलता रहता हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी मैंने एक बार उनसे यूं ही पूछा, अब देखिए जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है हॉरर का, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा लम्हा था, ऐसा कौन सा मोमेंट था जो बहुत ज्यादा हॉरर था। तो उन्होंने लम्हा तो नहीं बताया, उन्होंने ये बोला कि मैंने एक मूवी देखी थी जो एक्चुअल में हॉरर लगी, कौन सी? दी एक्सॉर्सिस्ट। उन्होंने Right. उसी मूवी Okay. का नाम लिया। मैंने समझा कि अरे ये बस कहने के लिए बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि नहीं अर्श, ऐसा नहीं है। इस मूवी के बनने के दौरान बहुत सारी गंभीर घटनाएं हुई, पूरा थिएटर जल गया। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि उस मूवी की मेकिंग के समय कई सारे ऐसे लोग हैं जो मर गए। टोटल 6 लोग मरे हुए रिपोर्ट किए गए मूवी की शूटिंग के बाद, ओके उसमें काम करने वाले। अब मुझे एग्जैक्ट इन डेप्थ तो ज्यादा नहीं पता है क्योंकि वो बाहर की मूवी थी और जी। जितना रिसर्च नहीं है मेरी, लेकिन आपने जी। अर्श एनाबेल भी देखी हुई, राइट? हमने शायद एनाबेल के बारे में बहुत डिस्कशन किया हमने। आई मीन फनी पार्ट इज कि जॉन लिनेटी जो उनके डायरेक्टर हैं एनाबेल के, जी,
उस फिल्म में एक 3 क्लॉ वाला एक मॉन्स्टर था, ठीक है, Okay. 3 उंगलियों वाला एक मॉन्स्टर था। जी, एनाबेल और- में। हाँ, एनाबेल में। ओके। और जॉन लिनेटी बताते हैं कि जब वो शूटिंग कर रहे थे उस दौरान जो है एक बड़ी धूल लगी हुई सी खिड़की थी जी। और उसमें अक्सर जो है वो 3 उंगलियों वाला वो जो एक निशान था उनको उस खिड़की पे दिखाई देता था, उस धूल में बना हुआ। ओके। और ये थ्रू आउट द फिल्म उनके साथ होता रहा बार बार। इनफैक्ट जब उन्होंने एक सीन शूट किया था हॉलीवुड में, एक कोई कारपेंटर था सेट पे और Okay. ये दिखाया जाता है कि वहीं जो 3 क्लॉड वाला डीमन है वो उनको मार देता है। जी। इवेंचुअली क्या हुआ, उस सीन के बाद वो जो हैंडीमैन था वो वाकई में मर गया। ओके। उसके ऊपर एक लाइट गिरी और वो वहीं पे वो ऑन द स्पॉट वो चला गया। और जी। इनफैक्ट जब वो मरा तो उसकी बॉडी में 3 क्लॉड का निशान भी पाया गया। स्ट्रेंज, काफी स्ट्रेंज। काफी स्ट्रेंज। अब राहुल, जैसे आप जानते हैं कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ कहीं ना कहीं पे, जी। जैसे आप एज अ क्रिएटिव वर्क भी करते हैं। मैं जब प्रोडक्शन टीम के यूनिट में था, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा, काफी फेमस फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है वो। ओके तो उसकी शूटिंग हुई वहां पर सूर्यगढ़ के पैलेस में, ठीक है, ओके जैसलमेर, जहां से मुश्किल से कुछ दूरी पर एक बहुत हॉन्टेड प्लेस एग्जिस्ट करती है जिसे हम कुलधारा कहते हैं। राइट, हम बात भी कर चुके हैं। हम बात भी कर चुके हैं। जी। मैं आपको वहां का एक किस्सा बताना चाहता हूँ राहुल। ओके सूर्यगढ़ के पैलेस में जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको वहां पर सिर्फ एक सुनसान रोड दिखती है जो खत्म होती है कुलधारा गांव पे। ओके वो जगह बहुत हॉन्टेड कही जाती है राहुल। जब हम लोग वहां पर थे तो हम लोग अपना फ्री समय बिताने के लिए, जैसे ही हमारा शूट खत्म होता था, हम लोग अपना फ्री समय बिताने के लिए यूं ही वहां निकल जाते थे और दोस्तों के साथ कुछ बातें किया करते थे। राहुल, मुझे आज भी याद है कि एक दिन हम लोग निकले थे और वहां पर हमने देखा कि एक बंजारन का जोड़ा खड़ा है, ठीक है, एक बंजारन की पूरी फैमिली है और वो मेरे दोस्त से कहती है कि भाई साहब हमें आगे का रास्ता बता दो। अब जो मेरा दोस्त है वो कहता है आगे तो कुलधारा है, वहां क्यों जा रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि वही हमारा गांव है। ओके अब नाउ हम लोग एक दूसरी दुकान पर बैठे हुए थे, वहां पर चाय वगैरह पी रहे थे। वो वापस दौड़ कर आता है ये बताने के लिए कि ये जो गांव वाले हैं ये कुलधारा जाने की जिद कर रहे हैं। मेरा दोस्त जैसे ही दौड़कर मेरे पास आता है बताने के लिए और पीछे मुड़ता है तो वो ग्रुप वहां पर नहीं होता है। ओके वो बंजारन का जोड़ा वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान में बिना किसी सवारी के तुम कैसे जाओगे, इतने बड़े Exactly. सुनसान एरिया में इनफैक्ट। जी जी जी। तो वहां पर कोई नहीं होता। बट वो मेरा दोस्त जिस हिसाब से बोल रहा था, अच्छा उसके बाद उसको उस रात काफी बुखार आया। खैर Okay. उसी मूवी की शूटिंग के दौरान राहुल, जब एक शॉट होता है जहां पर 2 एक्टर कुछ बात कर रहे होते हैं और बहुत सारे गांव वाले, जैसलमेर वगैरह शहर में क्या होता है कि वहां के गांव वालों को कुछ पैसे देकर बुला लिया जाता है शूटिंग के अंदर ताकि उनको Right. क्राउड मिल सके, विच इज फेयर इनफ, ठीक है। ओके तो उनको बुलाया गया और अचानक से 2 एक्टर एक्ट्रेस बात कर रहे थे आपस में। उसी सीन के बीचों बीच में अचानक से एक इंसान था जो जोर से चिल्लाने लगा, रानी सा रानी सा। और ये चिल्लाते हुए वहां पर एक जलाशय बना था छोटा सा, वो एक नवलगढ़ का किला था पूरा। जी 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 ठीक है। उस जलाशय में जाकर वो कूद गया और बेहोश हो गया। मतलब शॉट को What? बीच में काटना पड़ा। एग्जैक्टली, शॉट को बीच में काटना पड़ा, कट करना पड़ा। जी। उस इंसान को जब बाहर निकाला गया तो उसने क्या बोला कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस बात कर रहे हैं आपस में, जी। उसके ठीक पीछे उसे एक रानी दिखी जिसकी आंखें लाल थी पूरी। ओके एंड दिस इंसिडेंट शूक एवरीवन वहां पर, इंक्लूडिंग द मेन हीरो ऑफ आवर फिल्म। और वो बहुत बड़े हीरो हैं, इनफैक्ट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी जी जी। एंड दैट वाज वेरी क्रीपी। अच्छा, क्रीपी ये नहीं था कि उस एक इंसान ने बोला, राइट। क्रीपी ये था कि जब हम लोग रात को वहां पर रुके तो राहुल यूं ही होता है कि हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ठंड का मौसम था इनफैक्ट उस समय। तो हम लोग बाहर निकले। अच्छा, वो किला बहुत बड़ा है बाय द वे, ठीक है। सूर्यगढ़ का जो पैलेस है वो बहुत बड़ा पैलेस है। नवलगढ़ से शूट करके हम लोग सूर्यगढ़ वापस आ गए। ओके वहां हम लोग रुके तो किले का कैसा एक डिजाइन होता है राहुल कि बहुत लंबा पैसेज भी होता है वहां पे चलने के लिए, बहुत जी, बड़ा जी। महाराजा गेट होता है। तो वहां पर ऐसा ही है। अब राहुल क्या हुआ कि 3 लोग थे हम, मैं, मेरा दोस्त और एक लड़की थी। हम तीनों लोग सूर्यगढ़ के किले के अंदर आ रहे थे। हमें पता है कि एंट्री पर कोई नहीं होता है। जी। दरवाजा खोलने के बाद एक और दरवाजा है जहां पर एक बंदा बैठा रहता है। वो आपसे एंट्री कार्ड गेट पूछता है, प्रोडक्शन कार्ड पूछता है, देन आपको अंदर जाने देता है। जी। लेकिन राहुल, बाहर गेट पर हमको एक बंदा दिखा जो प्रॉपर रजवाड़ी ड्रेस में था। ओके हम तीनों को दिखा राहुल, मजाक की बात नहीं है, एक्चुअली दिखा। उसने रोका रास्ता और वो पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो। तो हमने Okay. बोला कि हम यहाँ पर शूट के लिए आए, ये हमारा प्रोडक्शन कार्ड है। राइट। अब प्रोडक्शन कार्ड है तो उसने बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट किया।
उसने वो जो भाला उसने अपने हाथ में लिया था वो हटाया और हम लोग अंदर चले गए। राइट नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जब अंदर जाकर जो सेकंड गेट कीपर था जी। उसको हमने बोला कि बाहर भैया कोई नया गार्ड आया है क्या, तो उसने बोला यहाँ पर कोई भी और गार्ड है नहीं। पहले हम लोगों ने माना नहीं राहुल, क्योंकि हम तीनों ने देखा, लेकिन जब उस गार्ड के साथ हम बाहर आए तो वहां पर कोई भी नहीं था। ओके कोई भी नहीं था राहुल। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड दिस इंसिडेंट वाज वन ऑफ माय स्ट्रेंजेस्ट इंसिडेंट एवर, बिकॉज उस समय मैं फील भी नहीं कर पा रहा था कि वहां पर कोई एंटिटी है। ओके और वो लड़की तो खैर बेहोश हो गई ये सुनने के बाद कि वहां पर कोई आदमी था नहीं। राइट खैर हम लोग जब अंदर गए तो रात को क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट से कुछ गर्ल्स थी जो अलग कमरे में रह रही थी, उसमें से एक लड़की उठ के बैठ जाती है रात को, कुछ कहती नहीं है, ओके बस उठ के बैठ जाती है। इमेजिन करिए जहां पर 12 लड़कियां सो रही हैं, एक उठ के बैठी हुई है। रात के 2 बजे से लेकर वो सुबह के 8 बजे तक वैसी ही बैठी रही है। द मोमेंट सबकी आंखें खुली हैं, जी उसकी आंखें वैसी ही खुली की खुली, वो वैसी ही बैठी हुई है। एंड यू नो बीच बीच में कभी कभी इंसान की आंख खुल जाती है। राइट हाँ तो किसी लड़की ने देखा होगा कि शिप्रा उठ के, उसका नाम शिप्रा था, वो उठ के बैठी हुई है। पर जब शिप्रा को हिलाया गया है तो जी। वो एकदम से डरने लगी, कहने लगी छोड़ दो मुझे, मतलब ऐसे करके डरने लगी। नाउ द मेजर पार्ट वाज दैट राहुल, उससे पूछा गया कि तुम डर क्यों रही हो, तुम हो तो हम ही लोगों के साथ में, और जी। इतना ज्यादा परेशान होने की ऐसी कोई नीड है नहीं। तो उसने कहा कि मेरे सामने रानी सा बैठी थी। ओके मतलब उस लड़की को ये रियलाइजेशन था जी कि वो जगी है बट वो Okay. सो नहीं पा रही है। उससे जब और लोगों ने पूछा कि तुम रात को उठ के बैठी क्यों थी, तो उसने हाँ। कहा कि रानी सा ने मेरा हाथ पकड़कर उठा के बैठाला है और मैं सोना भी चाह रही हूं तो नहीं सो पा रही हूँ। वो मुझे देखती रही पूरी रात बैठ के। रानी सा की आंखें लाल थी। ये वही एंटिटी थी जो उस बंदे को भी दिखाई दी थी। अब ये क्या था राहुल, ये तो एक्चुअली पूरी Okay. मूवी के सेट वाले नहीं समझ पा रहे थे। एक्चुअली वो मूवी बाय द वे हॉरर नहीं थी, एक कॉमेडी मूवी, आई गॉट द पॉइंट। एंड आप शायद समझ भी गए होंगे मूवी कौन मैं सी है। समझ गया जिस मूवी की आप बात कर रहे जी हैं। लेकिन हर्ष, आपको वहां पे किसी ऐसा एंटिटी का की प्रेजेंस कुछ वगैरह ऐसी राहुल महसूस टू बी नहीं वेरी हुई? ऑनेस्ट नहीं हुई। ओके उसका भी एक अपना एक रीजन है कि जब कोई एंटिटी कहीं पर मरी होती है, जैसे ये राजा महाराजा या फिर कुछ ऐसा। अच्छा जी। ये लोग, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो बहुत ज्यादा विधि विधान को मानते थे। तो ये Right. अपने आप की स्पिरिट को, यानी कि किसी भी अपने से जुड़े हुए परिजनों की स्पिरिट को वो बांध देते थे ताकि कोई भी अदर इंसान आकर उनकी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जितने भी महल हैं उनके अंदर ही तुम्हें वो एंटिटी दिखेगी, बाहर कभी नहीं दिखेगी। राइट, शायद राहुल, उनको उस महल से उतनी अटैचमेंट रहती होगी अटैचमेंट कि- रहती होगी और ऑलरेडी उनके स्पिरिट को ऐसा बांधा गया है कि कोई और तांत्रिक उन्हें देख नहीं सकता, या ये कह ले कि Okay. उन्हें सेंस नहीं कर सकता अपनी शक्तियों से, जब तक वो ना चाहे तब तक। ओके खैर ये सारा इंसिडेंट हुआ। तो ये मैं एक मूवी सेट की आपको बात बता रहा हूँ जहां पर आई गेस मुझे याद है कि मेरे जो डायरेक्टर थी उन्होंने 3 दिन का शूट 2 दिन में खत्म कर दिया और 1 दिन ऑलरेडी हम लोगों को फ्री कर दिया। मतलब एक टेरर इतना ज्यादा हो गया था मूवी सेट का कि हम लोग फिर दोबारा उस जगह शूट करने गए नहीं। बहुत सारी मूवी का शूट हुआ है वहां पर, इनफैक्ट आप Right. देखते होंगे महल वगैरह। तो ये जैसलमेर के ही किले चूज किए जाते हैं क्योंकि जी। ये आम जनता से अलग हटके होते हैं और यहाँ पर शांति ज्यादा होती है। अब राहुल, जैसे आपने दी एग्जॉर्सिस्ट मूवी के बारे में बताया, मूवी के बारे में बात चल रही है, तो मैं एक मिथ और तोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ बाहर के ही नहीं, अपने इंडिया में भी कुछ ऐसी वेल नोन मूवी हैं और वेल नोन एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि उनके साथ क्या घटनाएं हुई हैं। ये चीजें रिपोर्टेड है, यानी आप कहना चाहते हैं? रिपोर्टेड है। Okay. एंड डोंट वरी, मैं ओम शांति ओम की बात नहीं करूंगा बिकॉज वो हम लोग कर वो तो चुके हम हैं। लोग कर भी चुके हैं। बट एक फिल्म थी राहुल, फुटपाथ, बिपाशा बासु की। ओके एंड बिपाशा बासु की उस फिल्म में वो बता रही थी कि जब उन्होंने एक शूट किया जी तो वो शूट था मुकेश मिल के अंदर। अब मैं शायद आपको ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मुकेश मिल इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। राइट, ये हम लोग बात भी कर चुके हैं। बाय द वे, फॉर द लिसनर्स में बता दूं, ये वही जगह है जहाँ पे ओम शांति ओम का प्लॉट जिसके अराउंड है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। अगेन बिपाशा बासु वहां पर शूट कर रही थी फुटपाथ मूवी का। ओके तो ऐसा कहा जाता है राहुल कि शूटिंग के दौरान उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता था। मतलब होता है ना कि एक शॉट, एक कंटिन्यूस शॉट चल रहा है हाँ एंड जी। बाहर से जो कैमरा है वो आपको कैप्चर कर रहा है, ये एक व्यू Okay. होता है। ओके तो बिपाशा बासु जैसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया है।
बिपाशा बासु को। एग्जैक्टली उन्होंने इस चीज को इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी आप किया। कई उन्होंने सारे बोला। इंटरव्यूज देख लीजिए उनके, उनको Okay. वो कई बार ये बताती हैं, कई बार वो राज मूवी के सेट के बारे में भी बताती हैं, राज 1 के बारे में बताती हैं कि वहां पर भी उनको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई एंटिटी है जो उन्हें घूर रही है लगातार। अब अगर आप इंटरव्यू सर्च करेंगे तो आपको 99% मिल ही जाएगा। अभी तक वो डिलीट नहीं हुआ इंटरव्यू। ऑल्सो एक बहुत फेमस मूवी है राहुल जी, और मुझे नहीं पता कि विक्रम भट्ट की मूवी के साथ ही ऐसे क्यों होता है। मुझे लगता है कभी हम लोग विक्रम भट्ट की मूवीज के ऊपर एक सेपरेट एपिसोड कर सकते हैं। अब फॉर श्योर कर सकते हैं, बट क्योंकि उनकी मूवी बहुत सेंसिबल भी होती है। In the point of paranormal. From the point of being a paranormal ठीक है। researcher, you can say that. अब मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताता हूं जो शायद इंडिया के हर एक बच्चे ने देखी है और कोई भी इंसान उससे नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, कौन और सी? वो मूवी है भूल भुलैया। Not exactly a horror movie. आप उसको टोटली एक हॉरर फिल्म नहीं कह सकते, लेकिन हॉरर कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी हॉरर कॉमेडी Sort जो किसी एक साउथ मूवी का रीमेक है। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि उस मूवी की जो शूट होना था राहुल, वो होना था जयपुर में। ओके, तो जयपुर से 2 घंटे की दूरी पर, 1.5-2 घंटे की दूरी पर एक प्लेस एग्जिस्ट करता है जिसको हम चोमू कहते हैं। नाम ही है उस प्लेस का। ओके, ठीक है। चोमू में वीर हनुमान जी का मंदिर भी है राहुल, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। चोमू में ही कई सारे ऐसे किले हैं राहुल जो ऑलरेडी पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा Okay. जाता है कि जिसने भी उस किले के अंदर प्रवेश किया है उसके खानदान में किसी एक इंसान की मौत पक्की हुई है। लेट मी टेल यू द सीक्रेट ऑफ भूल भुलैया कि उन लोगों ने वही प्लेस क्यों चूज करा। उन्होंने ऐसा प्लेस चूज करा कि हम कोई ऐसा किला चूज करेंगे जो देखने में या फिर शूट करने में अपने आप हॉन्टेड लगे। अब राहुल, अक्षय कुमार को कई बार वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हुआ है। ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ऐसा उन्होंने हिंदुस्तान, अमर उजाला और न जाने कितने ही सारे इंटरव्यूज में बताया हुआ है। आर्टिकल्स भी निकले, आप उन्हें पढ़ सकते हैं राहुल। ओके, वो बताते हैं कि जब मूवी की पैकअप होता था तो जितने भी प्रोडक्शन टीम है, जितने भी कैमराज होते हैं और बाकी चीजें होती है, लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सब वाइंड अप कर रहे होते हैं। उनको अपने साथ साथ किसी और की प्रेजेंस भी फील होती थी राहुल। और इसके साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत डरावनी होती थी वो ये होती थी राहुल कि जब भी कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी प्रोड्यूसर वहां से वापस लौटता था तो उसे महल की दीवार पर एक औरत खड़ी हुई दिखती थी। ये Okay. चोमू की बात है, भूल भुलैया के जो महल दिखाया गया उसमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वहां की बात है राहुल। और इसके साथ ही साथ एक और भयानक घटना होती थी कि हर इंसान को अलग अलग वो औरत दिखाई देती थी। जब भी Okay. कोई, जैसे मान लीजिए आज किसी लाइन प्रोड्यूसर को दिखाई दी है, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, जी, उसके अगले दिन किसी और को दिखाई दी। राहुल, मेरे हिसाब से भूतिया घटनाएं तब ज्यादा भूतिया हो जाती हैं जब उसे कोई बताता है। मैंने आपको बता दिया कि यार एक औरत खड़ी हुई थी, मतलब मुझे ऐसा दिखा, तो सामने वाले के अंदर एक हेलुसिनेशन बन जाता है, राइट? जी। पर क्या होगा अगर उसको वो बताया ही ना जाए, जैसे भूल भुलैया मूवी के सेट पे हुआ। मतलब Okay. जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो बताते ही नहीं थे कि उन्होंने ऐसा देखा है, जस्ट टू से दैट कि मतलब कोई बाकी कास्ट वाले डर ना जाए। पर धीरे धीरे हर एक इंसान को ऐसा दिखने लगा। तो क्या वो जो औरत दिखती थी वो चंद्रमुखी थी? तो क्या वो जो एंटिटी दिखती थी वो कुछ काल्पनिक एंटिटी थी? तो जो चंद्रमुखी कैरेक्टर था उस फिल्म में, जी। आप कहना चाहते हैं वो एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड राहुल, कैरेक्टर था? कभी कभी हमारी कल्पनाएं हमारी रियल जिंदगी में आ जाती हैं। आई मीन, आप कह रहे हैं कि हम कल्पनाएं करके ऐसी एंटिटी क्रिएट कर देते हैं। हमारी ऊर्जाएं क्रिएट कर सकती हैं, हमारे भ्रम प्रेत क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा हेलुसिनेशन जो सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे आसपास के सारे लोगों को दिखेगा, जिससे वो घिरे होंगे। अब ऐसा हुआ उस मूवी के दौरान। खैर, इस तरह की न जाने कितनी मूवी है राहुल। कोई ऐसी एक हॉलीवुड मूवी आप बताएंगे जहां पर किसी एक्टर के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां पर वो बहुत ज्यादा डर गया हो और उसने सबको बता दिया हो? फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, मैं जो पहली चीज मुझे याद आ रही है, ट्वाइलाइट जोन फिल्म की शूटिंग के दौरान ट्वाइलाइट जोन, यस। एक बहुत ही फेमस एक्टर थे विक मोरो, उनके साथ ही इंसिडेंट हुआ कि उस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही वो जो है ये बार बार अपने सेट वालों को बताते थे, कास्ट मेंबर्स को, जी। कि उन्हें अंदर से डर महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो शायद कुछ गलत होने वाला है उनके साथ। ओके। इनफैक्ट इसका टेस्टिमनी इस बात की ये है कि उन्होंने अपनी $5 मिलियन की एक लाइफ इंश्योरेंस भी करा ली थी उसी मूवी की शूटिंग के दौरान। ओके। और फिर उस मूवी में एक चेस सीक्वेंस था जिसमें एक हेलीकॉप्टर भी था। ओके। और उनका जो है वो उस हेलीकॉप्टर से एक एक्सीडेंट हो गया, वो हेलीकॉप्टर उनके ऊपर आके गिर गया, और इतनी What? बड़ी, हाँ एकदम ये दर्दनाक कहीं पे मौत से। ये कहीं विजिबल है, मतलब कहीं लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, आप Okay. चाहें तो उसको रिसर्च कर सकते हैं। ओके। विक मोरो बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। ओके। तो उनका इतनी बेरहमी के साथ जो है उनका ये एंड हुआ, और ये चीज बहुत पहले महसूस होने लगी थी। इनफैक्ट
इस फिल्म के बाद ये गॉसिप हॉलीवुड में बड़ी जो है स्ट्रांग हो गई थी कि उन्होंने ऐसा कुछ हुआ, क्या इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी थी उस $5 मिलियन को लेने के लिए, वगैरह वगैरह मतलब वगैरह। पूरा हेलीकॉप्टर उनके ऊपर गिर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो और उनके साथ 2-3 सेट कास्ट मेंबर्स और थे, जी। तो उनके साथ भी ये चीज हो गई। तो जो चीजें अब वो फिल्म के दौरान कोई बैड ओमन था या ये सिर्फ एक महज एक ये है एक कोइंसिडेंस है, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे तमाम किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं। मैंने 2-3 का पहले भी जिक्र किया आपसे जी। इनफैक्ट मुझे कोई बता रहा था अर्श की जब ये एक स्त्री फिल्म की शूटिंग हो रही थी जी, तो राजकुमार राव शूट करने के जब वापस आए, एग्जैक्टली कौन सी एंटिटी थी जो हमने के ऊपर स्त्री मूवी में जो दिखाया गया था, जो स्त्री मूवी में जो एंटिटी मुड़िया पैरी, पिच्छल पैरी जी। ओके, तो जिस गांव में जब जा रहे थे शूट करने के लिए ए स्त्री कलाना, ओ स्त्री कलाना वाली जी, उस गांव वालों ने इनको चेताया था कि भाई आप यहाँ ना करिए, इस एंटिटी को जो है बुरा लग जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, परफ्यूम ना लगाइए एंड परफ्यूम ना लगाइए और कोशिश 2 बजे करिए के ना ही बाद शूट करिए, रात 12 बजे के बाद बाहर ना निकलिए, 12 ये भी बजे। था। हाँ इनफैक्ट वो रात में एक सीन शूट कर रहे थे 2 से 3 बजे के दौरान जी, और एक लाइटमैन था जो कि 20-30 फुट की हाइट पे उन्होंने एक प्लेसमेंट किया होता लाइट एडजस्ट करने के लिए, वहां से वो गिर गया और जब वो गिरा जी, काफी घायल हो गया। उसने इस चीज को बोला कि किसी ने मुझे धक्का दिया और ये धक्के वाली बात कई लोगों ने उस फिल्म सेट के दौरान करी कि अचानक से कोई वैनिटी वैन के दरवाजा बहुत जोर से पटक देता था जी, कैमरास गिर जाते थे, एकाध लेंसेस इस चक्कर में टूट गए। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है काफी इस किस्म की हरकतें होती रही। ओके राहुल, एक मूवी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मतलब मैं उसका पार्ट भी था उस मूवी का, ABCD 2 मूवी आई थी, ठीक है, रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट करी थी। उस मूवी में राहुल वरुण धवन ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया टाइम्स ऑफ इंडिया को। वरुण धवन को कई बार ये एहसास होता था कि उनका जो सूट दिया गया था उनको, जहां पर वो रह रहे थे, वहां से उनको किसी के गाने की आवाज आती थी। कोई औरत, मतलब एजेड औरत जी, उसके गाने की आवाज आती थी, वो कुछ गुनगुना रही है, उनको ऐसा लगता था और रात में उनको हर बार ये सुनाई देता था। अच्छा, उनके सूट का देखिए, जो सूट्स होते हैं बड़े बड़े वो ऑलरेडी बंद होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो आपको अंदर आवाज नहीं आती है। देन होता क्या था कि रात को अचानक से 12:30-1 बजे के आसपास इनके घर का वो दरवाजा खुल जाता था। ओके, इनके रूम का वो दरवाजा अपने आप वियर्डली खुल जाता था, जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा हो और दरवाजा आकर दीवार से लड़ गया हो, ऐसा। ओके, अब ये थोड़ा सा मतलब शायद उनके सोच के ऊपर होगा या फिर कुछ ऐसा, वो मैं नहीं बता सकता, बट उन्होंने इस बात का जिक्र किया एंड दैट वाज वेरी हॉन्टेड, जबकि वो स्वीट ऐसा कुछ हॉन्टेड था नहीं राहुल, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से। राइट, आई मीन अर्श, अगर शायद आपको याद हो, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। हमने एक एपिसोड किया था शनिवार वाड़ा के ऊपर, जो कि पुणे वाला, आई रिमेम्बर, शनिवार वाड़ा। और कहते हैं कि यार वहां पे बाजीराव मस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी। एग्जैक्टली, आई नो दैट। और ये रणवीर सिंह ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसमें हीरो थे जी, कि कई बार, इनफैक्ट ऐसा हुआ एक बार कि वहां पे एक किले के अंदर एक काले रंग की दीवार थी जी, और उस काली दीवार पर एक सफेद पाउडर से एक चेहरा वहां पे जो है अक्सर जो है उनको दिखाई दे जाता था बना हुआ, जो चेहरा बाजीराव पेशवा से एकदम रिजेंबल करता था, एकदम उनका हूबहू। ओके, और ये रणवीर सिंह जो है अक्सर मतलब ये देख के एकदम घबरा जाते थे जी, और इनफैक्ट उनकी आवाजें आती थी काका मला वाचुआ। अगर किसी को ना बताओ, शनिवार वाड़ा की कहानी अपने आप में बड़ी हॉन्टेड है। कहते हैं वहां पे बाजीराव के जो बेटे थे, उनका एक कंस्पिरेसी के थ्रू उनको एक साजिश के अंतर्गत उन्हें मार दिया गया था जहर देके जी। और जब वो मर रहे थे तो उस दौरान वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि काका माला वाचो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और आज तक लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आवाजें अभी भी वहां पे उन कॉरिडोर्स में गूंजती है और रणवीर सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं आवाजें उसने भी सुनी है और इस चेहरे को उन्होंने भी देखा है दीवार पे। बिल्कुल। एक बहुत फेवरेट एक्टर है मेरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, तो राहुल उनकी एक हॉरर फ्लिक थी आत्मा, ठीक है, एक मूवी थी। ओके, और उसकी शूटिंग के दौरान एक शॉट ऐसा था जहां पर नवाज सर को फ्रेम में लिया गया था, उनके पीछे एक फोटो फ्रेम था। तो अब क्या होता है, जब एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो इंसान का फोकस वहीं होता है, राइट? ओके, बट एक पीछे फोटो फ्रेम था जो टिल्ट हो गया अपने आप, कहीं से टिल्ट नहीं हो सकता था। अच्छा, बाय द वे उस शॉट को लिया गया है प्रॉपर, वो शॉट मूवी में दिखाया भी गया है राहुल। और वो जो फिल्म की बात कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, और वो जो शॉट है वो अपने आप मूव हुआ है, उसमें फोटो फ्रेम को मूव नहीं किया गया है। और नवाज सर ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये एक ऐसा शॉट था जो पूरी फिल्म का, भले ही कुछ डरावना ना हो इसमें जी, बट सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट था।
क्योंकि डायरेक्टर को भी नहीं पता था कि पीछे वाला फ्रेम अपने आप मूव हो जाएगा, राइट। और जबकि वो Quite फ्रेम प्रॉपर strange. एग्जैक्टली वो फ्रेम Quite प्रॉपर strange. दीवार से चिपका हुआ था। जब मैंने इस न्यूज को सुना आई वाज लाइक, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि ऐसे भी शूट्स में होता है। अर्श, एक फिल्म की आप एक बात कर रहे थे एंड काफी मुझे इंटरेस्टिंग उसका प्लॉट लगा। आई थिंक बड़ा अजीब सा उसका टाइटल भी है, 6-2। आई लव दैट मूवी। Okay. 6-5 is equal to 2। 6-5 is equal to 2। आई थिंक ये Yes. भी शायद कोई रियल लाइफ ये स्टोरी बहुत ही रियल लाइफ इंसिडेंट है राहुल, एंड ये पूरी डॉक्यूमेंट्री, आई गेस मैं इसके ऊपर पूरा एपिसोड कर सकता हूँ। ये एक फिलहाल- ऐसी ओके मूवी है। तो बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ट्रैक पर जाते हैं ओके और वहां उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, कुछ ऐसी Okay. जो वो लोग गलत काम करते हैं वहां पर। तो ऐसा कहा जाता है कि 6 जाते हैं, 5 मर जाते हैं और 2 लौट कर आते हैं। 6 जाते हैं, जी, 5 मर जाते हैं और 2 लौट कर आते हैं। मतलब एक ही इंसान और 2 आता है, लौट के आते हैं। बट वो पजेस होता है। जो इंसान लौट कर आता है वो बीच बीच में पजेस होता है। और ये एक रियल लाइफ पे बेस्ड एक रियल लाइफ पे बेस्ड मूवी थी, और इनफैक्ट उस बंदे का इंटरव्यू भी लिया गया है मूवी के लास्ट में। आप देखेंगे तो पूरी डॉक्यूमेंट्री है। मैं फॉर श्योर उस मूवी के ऊपर एक फुल फ्लेजेड एपिसोड करना चाहता हूँ, बिकॉज वो एक ऐसे जंगलों की कहानी है जहां पर आज भी लोग जाने से कतराते हैं। राइट। एंड दिस वाज वेरी स्कैरी फॉर मी कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है राहुल जहां पर उनके सेट पर न जाने बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अर्श, मैंने सुना जी। है कि नॉट जस्ट शूटिंग ऑफ द फिल्म, नॉट जस्ट Okay. वाइल द शूटिंग ऑफ द फिल्म, Okay. सिर्फ फिल्म की शूटिंग के दौरान में कई बार फिल्म रिलीज होने के बाद मूवी जी। थिएटर्स में भी थिएटर्स में एग्जैक्टली। इस किस्म के हॉन्टेड इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें लोगों को हिला दिया है। और अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल, इंडिया में आज भी ऐसे 12 थिएटर मौजूद हैं जहां पर अलग अलग तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। व्हाट?